नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किया मतलब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूँगा एशियन पेंट के बारे में, जो इंडिया के सबसे बड़े पेंट सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी द 80 इयर्स ओल्ड मतलब 80 साल पुराना कंपनी है। और कंपनी देखिए इस सेक्टर में अलग-अलग कैटेगरीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे वॉल पुट्टी हो गया, वॉल जो कवरेजिंग हो गया, उसके साथ-साथ वाटरप्रूफिंग हो गया, टेक्सचर पेंटिंग हो गया, वॉल स्टिकर हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाते हैं। अदीसाब भी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी किचन्स जो मॉड्यूलर किचन्स का जो प्रोडक्ट है, वो भी कंपनी बनाते हैं। लाइटिंग्स पे तो साथ ही साथ सॉफ्ट जो फर्निशिंग है एंड यूपीवी जो विंडोज़ है, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में उसका डिमांड और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आज इसका मार्केट कैप करीबन 2,75,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी हायर लेवल से अच्छा खासा एक डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है। तो क्या इस डिस्काउंट प्राइस का फ़ायदा मैं खुद लिया हूँ? किस तरीके से डिस्काउंट मिला? कहाँ पे कुछ ट्रेड बना है? ज़रूर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, क्या वैल्यूएशन सही है? वैल्यूएशन सस्ता है? उसके लिए कंपनी का पी रेशियो के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 1 साल के अंदर-अंदर अगर सॉरी लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे, तो 2021 में इसका पी रेशियो हो गया था 120 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 50 के आसपास और कौन-सा लेवल में है? जो इसका पी रेशियो लेवल था मतलब कोविड के टाइम में जो पी रेशियो का लेवल था, वही लेवल में आ चुके हैं। तो सोचिए आज 50 है, सोचिए इस 50 से फिर से अगर कोविड के बाद जिस तरीके से धमाका हुआ था, उसी लेवल को टच करे, तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो सकते हैं। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज़ कंपनी बहुत सस्ता है। इसका एवरेज पी से निकल कर है 76 और कंपनी खुद के पी अभी चल रहे हैं 50 के आसपास। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड है और वॉरेन बफेट जी के बात बात के वाइज़ अगर देखा जाए तो कंपनी एक अंडर परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा तो कंपनी बेस्ट सिचुएशन में है। अभी बेस्ट सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के ऊपर ट्रेंड नहीं लेना है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेक करना है। देखिए बेसिकली कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस थोड़ा-सा खराब हुआ, सेल्स थोड़ा-सा डाउन हुए क्योंकि केमिकल सेक्टर का मार्केट में डिमांड कम हुआ। उस कारण की वजह से पेंट इंडस्ट्रीज का भी डिमांड कम हुए। क्रूड ऑयल के प्राइस हमेशा फिक्सेबल देखने को मिला, कभी हायर लेवल में, कभी डाउन साइड में। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ तो बनता हुआ देखने को मिलेगा ही। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ से कंपनी का 1275 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिले हैं। अभी कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो गुड पॉइंट्स मुझे देखने को मिला। कंपनी के फिक्स एसेट परचेज में देखेंगे तो पिछली बार 1400 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किया गया था। आज वो बढ़ के हो चुके 2500 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट डबल। तो डबल के आसपास कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सॉरी, फिक्स एसेट परचेजिंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उस ग्रोथ के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी हो सकते हैं। तो एशियन पेंट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होंगे, उसके लिए बता दूं कंपनी देखिए लास्ट 5 ईयर में खुद का कैपेक्स को हाई लेवल तक लेके गए। पहले देखिए 2021 में सिर्फ 260 करोड़ का कैपेक्स था, वो आज बढ़ के हो चुके 2000 करोड़। ऑलमोस्ट 10 टाइम कंपनी कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं लास्ट 4 ईयर में। तो सोचिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, कंपनी बेकार हो चुके हैं, उसके लिए बता दूं इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले तो इसलिए कंपनी के ऊपर स्टडी करना, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ है। बिग क्रैश का मतलब क्या है? अगर मैं टॉप लेवल से इसका लाइफ टाइम हाई से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 25% गिर चुके हैं। इस बेसिस में मैंने एक ट्रेड लिया और मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी को मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो नीचे आए। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है करीबन-करीबन 695 के आसपास, तो मतलब 95 के आसपास, 2695 के आसपास। तो इस लेवल को जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फॉल हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए 2 तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बनेगा। पहले इसका जो सपोर्ट बनेगा कुछ इस तरीके से लेवल में जो 2500 2600 के आसपास है और दूसरा जो सपोर्ट बनेगा वो करीबन-करीबन 2280 के आसपास है।
इस तरीके से कुछ सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी टॉप कंपनी अगर 25% के आसपास आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत करिए, मेरे कहने पे सारी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि मेरे कहने पे ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस होने का भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर ग्लोबली मार्केट में, यूएस मार्केट में अगर लिस्टिंग कंपनी के हिसाब से देखा जाए, तो इस इन्फोसिस लिस्टिंग है। इन्फोसिस के साथ साथ विप्रो भी लिस्टिंग है। तो इन्फोसिस जिस तरीके से काम कर रहा है, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन आज सस्ते में हो चुके हैं। कंपनी का टोटल इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 है, कंपनी का पी रेशियो 23 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ड है। उस बेसिस में कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट इस बार थोड़ा सा खराब आया है। मतलब खराब मतलब पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए। हमेशा एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए इस बार, और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 6,000 करोड़ से 7,900 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ग्रोथ बहुत हद तक यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इतना प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी सेल्स तो कम किए थे। देखिए बेसिकली कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया? कंपनी का आदर्स इनकम से। आदर्स इनकम पिछली बार 789 करोड़ था, इस बार बढ़ के 2700 करोड़ हो चुके हैं। और एक मज़ेदार चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर अगर देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी का कोई कर्जा नहीं दिखेगा। मतलब कंपनी के कोई भी कर्जा नहीं लिया गया। अभी और एक इम्पोर्टेंस पॉइंट बता दूं, कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट परचेजिंग का जो प्राइस है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी इस बार टोटल फिक्स एसेट को परचेज कितना किया? 2,200 करोड़, जो पिछले बार था 2,500 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद का जो एसेट है उसको परचेजिंग किए। तो उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईएस कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे पब्लिक हो, वो भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला। एक बिग क्रैश कंपनी के ऊपर हो चुके हैं। पहले एक आरएसआई के बेसिस में मैंने टेल लिया था, कुछ इस तरीके से जगह पे एंट्री बना और इस लेवल तक टारगेट बना। क्यों बना था? क्योंकि आरएसआई जब चार्ट नीचे आए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए और आरएसआई भी 30 के नीचे गया, तब मैंने एंट्री लिया। और आरएसआई जब ऊपर 70 को टच ब्रेकआउट किया, तब मैंने एग्जिट किया। तो टोटल 50 दिन में 15% का टारगेट मिला। अभी इस बार भी उसी तरीके से कुछ सिचुएशन बना है। कितना टारगेट मिलेगा उसको तो पता नहीं, मगर यहाँ पे एंट्री बना है। कुछ इस तरीके से आरएसआई यहाँ पे टच किया और उस टाइम में कंपनी के 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे देखिए पहले भी इस तरीके से आरएसआई नीचे आया था, मगर वहाँ पे 200 डेज ऊपर में कैंडल क्लोजिंग हुआ था, इसलिए मैं पहले एंट्री नहीं लिया। दूसरा एंट्री यहाँ पे लिया। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे तो सर नीचे आए थे, आपने क्यों एंट्री नहीं लिया? क्योंकि वो आरएसआई के एकदम, सॉरी, 200 डेज मूविंग एवरेज के एकदम नज़दीक क्लोजिंग हुआ, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं इंतजार किया कि और कोई फ्रेश एंट्री मिले तो एंट्री लूंगा। तो मुझे फाइनली यहाँ पे एंट्री मिला, और एंट्री होने के बाद देखिए आरएसआई ऊपर जा रहा है। अगर आरएसआई 70 को ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए करंट जो लेवल है, जहाँ पे एंट्री बना था, उस लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास, 4.5% के आसपास टारगेट मिला, वो भी 40 दिन में। तो कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करके भी आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि हर टाइम में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट है, आपको हर टाइम प्रॉफिट देगा। इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको गुड एनालिसिस करना चाहिए। तो इसलिए मैं मेरे साथ आप मेरे साथ जुड़े जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है, और मेरा कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। अगर आपको कुछ सीखने का ज़रूरत है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप खुद ट्रेड करना चाहते हैं आपके एनालिसिस के बेसिस में, ऑब्वियसली हर टाइम आपको वेलकम करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा केमिकल। तो फाइनली टाटा केमिकल के ऊपर मेरा जो ट्रेड बनने जा रहा है, बिग एंट्री का ट्रेड बनने जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग रेंज बने। अगर टोटल ओवरऑल बाइंग रेंज के बारे में बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रीन कैंडल बने, जो कुल मिलाकर रेंज बना है 42%। और सी 42% के रेंज के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन होने का चांसेस है। अगर यहाँ पे करेक्शन हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं, सर इतना बड़ा लंबा जर्नी हुआ था तो नीचे क्यों आ रहा है? देखिए जब कोई भी बड़े ऑपरेटर इस कंपनी के ऊपर पुश करके ऊपर लेके गए, तो वो ऑपरेटर यहाँ पे माल बेचेंगे,
तो वो धीरे-धीरे करके नीचे आएगा और उसको वही लेवल तक लेके आएँगे, जहाँ से वो माल खरीदारी किया था। तो वही लेवल में जब भी टच करेंगे तो फिर से वो क्वांटिटी एडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे और फिर से वो टारगेट लेने के लिए तैयार रहेंगे, इसका जो हाई लेवल हुआ था। इस रेंज बेसिस ट्रेडिंग के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड लिया हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर किया हूँ। अगर इस तरीके से ट्रेड आपने पहले देखा है तो मुझे सिर्फ कमेंट करके येस लिख के भेजिए। और इस तरीके से ट्रेड में आपको अगर कुछ स्ट्रैटेजीज बेसिस में कोई भी एंट्री मिला है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके उस कंपनी का नाम भेज सकते हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट कंपनी के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो बेसिकली कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी 10 का फेस वैल्यू ₹2 करेंगे। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनियों को 5 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, जो लोग स्प्लिट अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। ये सारे कंपनीज के ऊपर वीडियो आपको कैसे लगा, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।